मैं हूं शहजादा प्रिंस। आप देख रहे हैं कशीश न्यूज का खास कार्यक्रम चौक चौराहा। हम बात करेंगे इस आदिवासी बहुल सिमडेगा जिले में व्याप्त समस्याओं की। यहाँ समस्याएं तो कई हैं, जैसे स्वास्थ्य की समस्या हो, पानी हो, सफाई हो। इन सब मुद्दों पर आज हम बात करने के लिए आज सिमडेगा के लोगों के साथ हैं। हम लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर प्रमुख समस्याएँ क्या क्या हैं और उसके निदान के लिए क्या सरकारी स्तर पर कोई प्रयास हुए हैं या नहीं। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं चौक चौराहा कार्यक्रम में। हम उनसे ही जानते हैं क्या सिमडेगा के खास जो समस्याएं हैं वो आप किन चीज़ को मानते हैं। सिमडेगा का देखिए ज़्यादातर समस्या तो एक ही है कि रात में पढ़ाई लिखाई का टाइम हो या फिर ऑफिस का कोई भी काम हो घर पे, लेकिन क्या होता है कि काम करने बैठे हैं, कंप्यूटर ऑन किया, लैपटॉप ऑन किया, लाइट कट गया। कोई मतलब ही नहीं है, लाइट कब आएगा जाएगा उसका कोई टाइम ही नहीं है। दूसरा चीज़ हो गया कि आप रोड में आप देख सकते हैं कि हमेशा धूल उड़ता हुआ रहेगा। वो तो ठीक है, अभी मास्क पहन के निकल रहे हैं लोग, नहीं तो डस्ट के कारण तो आदमी का खराब हो जाएगा, सीना खराब हो जाएगा ये धूल से। तो ये समस्या है। तीसरा समस्या ये है कि आप सिमडेगा में साफ़ सफाई तो आप कहीं नहीं देखिएगा। हर जगह कूड़ा कचड़ा आपको फेंका हुआ मिलेगा। नगर पालिका काम किस कदर कर रही है उसका कोई लिमिट नहीं है कि कैसा काम हो रहा है। तीसरा आप अगर सिमडेगा सदर अस्पताल में चले जाइए, आपको कोई इलाज कराना है तो यहाँ से आपको सीधे बाहर रेफर कर देगा। मतलब यहाँ कोई सुविधा है ही नहीं। आपको एक्सरे कराना है तो भी बाहर से कराना है, सदर हॉस्पिटल में होगा ही नहीं। अब बताइए, समस्या ही तो है और क्या है इससे क्या इस तरह मतलब हम लोग पहले समस्या मान ले बिजली की समस्या, क्या बिजली की जो समस्या है तो क्या सिमडेगा में क्या नियमित रूप से बिजली नहीं मिल रही है या फिर और कुछ कारण है, क्या है? बिजली का समस्या में देखा जाए तो यहाँ पर एक तो है कि नियमित बिजली मिलता नहीं है, ग्रिड एक बना हुआ है लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं है। दूसरा हो गया कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी कम हो जाएगा, कभी एकाएक ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि घर का कुछ सामान सब भी ख़राब होते ही रहता है बीच बीच में। बहुत बिजली का यही सब समस्या है। हाँ, बिजली की समस्या की बात कर ली जाए तो हमारे साथ और इस वक्त लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या सचमुच में बिजली की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है? कि बिजली की समस्याएं तो सामने है ही, और शायद अब जिसका बात सामने आ रहा है कि बिजली बिल भी समय से शायद लोगों को नहीं मिल रहा है, इस पर भी आप अपना बात रखेंगे? काफ़ी समय से लोगों को बिजली बिल नहीं मिल रहा है। काफ़ी टाइम से, किसी को 6 महीने में, किसी को 8 महीने में, किसी को 4 महीने में, तो लोगों को फिर बिजली बिल जमा करने में भी दिक्कत होती है। और उसके चलते हुए अब बिजली कनेक्शन काट देते हैं बिजली विभाग वाले। जब आप टाइमली बिजली बिल नहीं दोगे तो लोग बिजली बिल जमा कैसे करेंगे? 6-6 महीने का बिजली बिल एक साथ जमा करने में लोगों को तकलीफ होती है। वो मांग है कि माने बिजली रोड बढ़िया से बन जाए, यहाँ की जनता सही से रहे, यही मेरा कहना है। और क्या बोलेंगे हम इससे आगे? अच्छा, जैसे अभी बात सामने आई कि नगर परिषद द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र की सफाई नहीं की जाती है, कचरों का अंबार है, तो क्या इस दिशा पर भी कोई पहल करने की मांग आप सरकार से करते हैं? ये तो नगर पालिका जानेगी कैसे सफाई करती है नहीं करती है, तो नगर पालिका के आदमी जानेंगे, हम क्या जानेंगे उसको? क्या समस्याएं हैं सफाई? हाँ, सफाई की समस्या तो है, गंदगी है। क्या आप क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? ये सफाई की मांग करते हैं, और क्या मांग करेंगे इसमें? और हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से बात अभी तक सामने आई है, जिले में बिजली की समस्या है और सफाई की समस्या है, तो नगर परिषद कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा पा रहा, ऐसा लोगों का कहना है। हम और लोगों से बात करेंगे कि क्या बिजली, सफाई, पेयजल आदि की समस्या को दूर करने के लिए विभाग की ओर से कोई खास प्रयास किए जा रहे हैं। हम यहाँ पर हमारे से एक नवयुवक मौजूद है जो स्टूडेंट भी है। क्या आपको बिजली को लेकर कोई समस्या हो रही है क्या पढ़ने लिखने में? जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बिजली को लेके इतने समस्या हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं भी एक जॉब कर रहा हूँ। उसमें जैसे कि लाइट जो है वो आपका फ्लक्चुएट करता है, उससे मेरे मशीन वगैरह भी बहुत सारा ये डैमेज हुआ है, उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। तो क्या आप कुछ सरकार से या जनप्रतिनिधि अधिकारी से कोई उम्मीद रखते हैं कि इस समस्या का समाधान करवा पाए? सरकार से बस यही उम्मीद रखते हैं कि मतलब ये थोड़ा जल्द से जल्द इसको कराया जाए, जिससे हम लोग को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि एक चीज़ और है, ये जैसे कि शौचालय वगैरह जो है हमारे ज़िले में जगह जगह पे, वो भी एक समस्या है जो नहीं है हमारे। मतलब जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं बगल में, यहाँ पे जैसे कि महिलाओं को शौचालय वगैरह के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे जाने होने के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे ऑफिस में है, वहाँ पे भी जाने में जैसे कि लोग आते हैं, वहाँ पे काफ़ी भीड़ होते हैं, तो वहाँ पे भी समस्या है। कहीं कहीं पे शौचालय बना हुआ भी है बट उसको वो चालू नहीं कराए हैं, वो बंद है, उसकी वजह से भी समस्या है। हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से लोगों की बातें सामने आ रही हैं कि नगर परिषद कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाता है सफाई अभियान में, और जगह जगह शौचालय भी बनाए गए हैं, वहाँ गंदगी है जिसके कारण लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं।
और रही बिजली की समस्या, तो बिजली की समस्या भी इस वक्त इस कदर हावी है कि लोग त्रस्त हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों को पढ़ने में परेशानी हो रही है, जॉब करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। इस उम्मीद करते हैं इस मंच के माध्यम से कि सरकार जनता की समस्याओं को सुनेगी। जिस तरह से उमस है, इस गर्मी में लोग परेशान हैं बिजली की समस्या से। हम लोग और आगे बात करेंगे और ज़िले में कई समस्याएं हैं, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं। क्या आप मानते हैं कि ज़िले में सफाई व्यवस्था सही नहीं है? यहाँ का नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग का मोहल्ला में कभी सफाई होता है, कभी नहीं होता है। हम लोग का वार्ड जीता है, लेकिन हम लोग का वार्ड जो है सो वहाँ जा करके देखा भी नहीं कि हमारा वार्ड में कौन इंसान कैसे रहता है, नहीं रहता है। हमारा मोहल्ला में तो बहुत ज़्यादा गंदगी है, खटाल खोले हुए हैं, पूरा गोबर रोड में फेंका हुआ, पूरा गंदगी पूरा बनाए हुए रखा है। लेकिन किसी का ध्यान नहीं है, ना प्रशासन का और ना मतलब कोई किसी का भी नहीं। इतना गंदगी है, इसका कहने का कोई योग नहीं है। 3-4 खटाल है, पूरा गोबर रोड में फेंकता है, आने जाने वाला को बहुत दिक्कत है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। क्या आप वार्ड पार्षद से भेंट किए थे कि गंदगी है, समस्या को दूर हम कीजिए? लोग क्या भेंट करेंगे, उसको नज़र में नहीं आ रहा, वो नहीं जान रहा है कि कहाँ पर गंदगी है, क्या नहीं है। आधा दूर झाड़ू होता है, आधा दूर झाड़ू नहीं होता है। एक दिन हुआ, अगले बार नहीं हुआ, वो नहीं जान रहा। वो मोहल्ला में तो रहते हैं, वो वार्ड में जीते हैं, तो उसको पता नहीं है कि हम पब्लिक, हमको भी तो चाहिए हुआ। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गंदगी की भी समस्या लोगों के लिए आक्रोश का कारण बन रहा है। वार्ड पार्षद पर भी आरोप लग रहे हैं कि कोई दिलचस्पी नहीं है सफाई अभियान में। इस जैसे लोगों की बातें सामने आ रही है कि बिजली, सफाई आदि की समस्या यहाँ पर ज़्यादा है। हम इस वक्त शहर के झूलन सी चौक मौजूद है, वहाँ भी देखा जा सकता है कि साफ़ सफाई की कमी है। यहाँ पर एक शौचालय है जो कभी नियमित रूप से साफ़ नहीं किया जाता है। और सिमडेगा की समस्या बोले तो नगर परिषद भी बिल्कुल उदासीन है ना। एनएच के किनारे देख लीजिए, कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, पानी जमे हुए हैं, लेकिन नगर परिषद सूद लेने को तैयार नहीं। नगर परिषद को सिर्फ टैक्स से मतलब है, उन्हें अपना टैक्स मिलना चाहिए, आम जनता की सुविधा से उन्हें कोई लेना देना नहीं। हम लोग इस वक्त है हरिपुर इलाके में, जो दलित इलाका माना जाता है। यहाँ पर भी सुविधाओं की कमी देखी जा रही है। पानी की पेयजल आपूर्ति का अभाव है, सफाई की कमी है, सड़क का अभाव है। कुल मिला के इस इलाके के लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मोहल्ले के कई लोग मौजूद हैं। हम लोग इस इलाके के पिछड़े की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। आप हरिपुर के निवासी हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि सफाई की समस्या है, गंदगी का अंबार लगा है आपके इलाके में, पेयजल की समस्या है। इस पर क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है? इलाके में क्या समस्या है? हमारे यहाँ तो सप्लाई नल नहीं है। आगे हमारे यहाँ सप्लाई नल का कमी है, पानी के लिए दिक्कत होता है थोड़ा सा। एक ही नल है, इसी पे पूरा मोहल्ला टिका हुआ है, इसी पे सारा कोई आते हैं। नल का बस कमी है जगह। हाँ, जैसे बताया जा रहा है कि कचरे का अंबार इस मंदिर के सामने हमने देखा इस वक्त। क्या कभी गंदगी की सफाई नगर परिषद कराता नहीं है क्या? आते हैं, करते हैं कभी कभी और सफाई करके जाते हैं। यहाँ पर कचरे का अंबार देखा जा रहा है, बीमारी फैलने की आशंका है। आपके जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई कोशिश नहीं की गई है? नहीं, सफाई तो सुबह सुबह डेली आते हैं और कचरा लेके चल जाते हैं। इस इलाके में समस्याएं तो गई हैं। यहाँ पर लोगों को पानी के लिए जिस तरह से देखा जा रहा है कि दूर का सप्लाई इस इलाके में नहीं है, पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाती है। एक पेयजल आपूर्ति से महरूम है, चापाकल ही लोगों का सहारा है। इस वक्त गांव के मोहल्ले के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या पानी और बिजली की समस्या इस इलाके में है? इस पर क्या कोई कोशिश की गई है सरकार की ओर से? कोशिश तो किया गया है, लेकिन जगह का भी थोड़ा डिफरेंट पड़ता है ना, इसीलिए। नियमित रूप से बिजली और पानी आप लोग को मिलता है क्या? वही नल चापाकल है, देख रहे हैं ना सामने। चापाकल ही एक सहारा है, बस सहारा चापाकल ही है। गर्मी के दिन में अगर सूख जाता है तब क्या होता है? गर्मी के दिन में सूख जाता है। इसको तो 2-3 बार हम लोग अपना पैसा लगा के बनवाए हैं चापाकल को जी। तो बस एक चापाकल है तो थोड़ा मोड़ा चल रहा है, तो फिर वो भी ख़राब हो गया चापाकल, कोई बनवाने वाला भी नहीं मिलता है। गंदगी भी देखी जा रही इलाके में, गंदगी सफाई का समस्या है। इस पर क्या कोई खास कोशिश, ठोस पहल नहीं हुई? सफाई तो होते रहता है, नहीं होने से बात नहीं है, लेकिन उधर का तो नहीं जानेंगे, इधर का तो साफ सुथरा डेली करता है एकदम आके। हाँ जी। आए दिन बरसात के दिन में यहाँ पर
पूरा टाउन से कचरा बहकर पूरा रोड पर आ जाता है, जिससे मोहल्ला वासी पूरा तरह से परेशान है। और यहाँ पर एक वेपर लाइट भी लगना चाहिए। हर तरफ वेपर लाइट है लेकिन यहाँ पर नहीं है। रात को अंधेरा में आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। एक वेपर लाइट भी यहाँ पर लगना चाहिए नगर परिषद के द्वारा। बिजली की समस्या है, नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, ये प्रमुख समस्याएं हैं। पूर्व में ये तो नई कोई समस्याएं हैं नहीं, पूर्व की समस्याएं हैं। आपकी सरकार थी या फिर नगर परिषद में वर्तमान में आपके उपाध्यक्ष हैं, आप भाजपा से संबंध रखते हैं, क्या कोई ठोस पहल आपके द्वारा नहीं की गई थी? हमने बार बार इस नाली को वहाँ से जोड़ने का आग्रह भी किया नगर परिषद से, और उस समय जब फुलसुंदरी देवी नगर परिषद अध्यक्ष थी तो मैंने तत्काल एक चापाकल का भी यहाँ पर निर्माण करवाया था। और ये सामुदायिक भवन जो आप देख रहे हैं बहुत टूटी फूटी स्थिति में थी, तो हमारे जो पूर्व विधायक विमला प्रधान हैं उनसे भी मैं इसका रिपेयरिंग करवाया। जो हमसे हो सका वो कार्य हमने किया, लेकिन फिर भी समस्या तो काम करने से भी ख़त्म नहीं होती, समस्या आते रहती है। अभी हम लोग वर्तमान सरकार से चाहेंगे, नगर परिषद से चाहेंगे कि यहाँ पर हरिपुर मोहल्ला है, यहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नगर परिषद के द्वारा समस्या का समाधान हो। हम लोग यही अपेक्षा करते हैं नगर परिषद से। अब बिल्कुल नगर परिषद के क्षेत्र के में आता है यह इलाका, और यहाँ पर अभी मैं भी देख रहा हूँ कि कई समस्याएं हैं। बिजली की समस्याएं देखी जा रही है, सफाई की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी के लिए देख रहा हूँ कि लोग कतारबद्ध हैं लेने के लिए। अभी इस मौसम में पानी की समस्या है तो गर्मी का दिन में सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इलाके के लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। फिलहाल इस वक्त हम इस इलाके के और लोगों से बात करके जानना चाहेंगे कि क्या और इलाके में समस्याएँ हैं। जी सर, यहाँ नाली, पानी, बिजली ये सब की समस्याएं रहती है। अक्सर देखा जाता है बरसात में रोड चलने लायक नहीं रहता है, जो नाली का सारा कचरा रोड में आ जाता है। तो मैं यहाँ का आम जनता है ये नगर परिषद से, यहाँ की सरकार से चाहूँगा कि ये नाली का रूट थोड़ा चेंज कर दिया जाता तो ये समस्या दूर हो जाती। मैं हूं इस वक्त नगर परिषद क्षेत्र के डीपा टोली में, और डीपा टोली इलाके में प्रवेश करते ही हमें समस्याओं का अंबार दिखा है। हर तरफ गंदगी है, सड़क का अभाव है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं बात करने के लिए मोहल्ले के। यहाँ पर देखा जा रहा है कि आने जाने के लिए सड़क की कमी, एक संकरी सड़क है वो भी बरसात के दिनों में कट गई है। क्या कभी आप लोगों ने इसके लिए कोई कोशिश की थी? क्या सड़क को लेकर कोई आपका खास समस्या है? समस्या ये है कि ठेला उला ले जाने में बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। मतलब कुछ भी सामान में नुकसान हो जाता है, बहुत चीज़ हो जाता है, यानी कि एक्सीडेंट भी होता है, बहुत चीज़ ऐसा समस्या है। हाँ, इस इलाके में मैक्सिमम लोग हैं जो ठेला खोमचा चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं, और इस इलाके से प्रत्येक दिन करीब 100 की संख्या में ठेला शहर की ओर ले जाते हैं। सड़क की कमी रहने के कारण, दुरुस्त सड़क नहीं रहने के कारण इन लोगों को ठेला खोमचा ले जाने में परेशानी होती है। अक्सर ठेला पलट जाया करते हैं जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी होती है, जैसा इन लोगों का कहना है। तो क्या कभी इस दिशा पे आपने किसी लोगों से, अधिकारियों से बात नहीं की है? मोहल्ले के लोग कभी मिले नहीं? नहीं, अभी तो हम लोग बोले नहीं है, लेकिन अभी हम लोग बोलेंगे। क्या पहले वार्ड आयुक्त आपके इलाके में आए होंगे, देखे होंगे समस्या को? तो देखते हैं, वार्ड पार्षद देखते हैं, सब चीज़ देखते हैं, लेकिन इसका मतलब आगे का थी देखते नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। हम वही चाहते हैं कि उन लोग थोड़ा करें, जो हम लोग का थोड़ा समस्या मतलब हल हो जाए। संजय जी, आपका इलाका है, आप इस इलाके में लगातार आते हैं, क्या आपकी ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई? क्योंकि सड़क तो प्रमुख समस्या है। किसी का बीमारी में एम्बुलेंस लाने की बात हो या गाड़ी ले जाने की बात हो तो हमको नहीं लगता है कि इस इलाके से कोई एम्बुलेंस सही तरीके से गुजर पाएगा या कोई वाहन सही तरीके से आ पाएगा। देखिए, सड़क शहर से महज आधा किलोमीटर का दूरी पे है, और यह बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ हजारों लोगों का आवागमन है और आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होते रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैंने इसका पहल किया, बहुत बार प्रयास किया कि सड़क बन जाए, लेकिन यह निजी ज़मीन है और आदिवासी ज़मीन है, और वो इसके बदले में सरकार से मुआवजा चाहती है। और
शायद हमको लगता है कि ये सब सड़क बनने के लिए मुआवजा का प्रावधान सरकार के पास नहीं है। इस तरह का हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। इसको नगर परिषद को किसी भी कीमत पे यह रोड को बनाना चाहिए, काहे कि यह सड़क भर पानी से जुड़ी हुई है और लोग टाउन जो जाते हैं सलडेगा से टोंगरी टोली से चौक जाते हैं तो उन लोग को 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, और ये महज 1 किलोमीटर का दूरी में आपको सिमडेगा का महावीर चौक में निकालता है। देख रहे हैं कि सामने कचरा है, जानवर चर रहे हैं और बगल में ही रिहायशी इलाका है, मकान है। तो क्या इससे आप लोगों को भय नहीं लगता कि गंदगी से बीमारी फैलेगी, या फिर नगर परिषद से आप लोग गुहार नहीं लगाए हैं? भय तो रहता है सर गंदगी का। यहाँ गंदगी से बच्चे बीमार भी पड़ते हैं, लेकिन लोग रहने पर मजबूर हैं, करे तो क्या करे। पूर्व में भी नगर परिषद द्वारा इस समस्या को अवगत कराया गया था, लेकिन उधर से भी कोई ध्यान बात दिया जाता नहीं है। वार्ड कमिश्नर को भी बोला जाता है, ढंग से वो लोग भी ध्यान देते नहीं हैं। लगातार पिछले कुछ दिन से गिरा हुआ था, जिससे लोगों की आवागमन में कष्ट होती थी। लोग जाके वार्ड कमिश्नर को बोले, कहाँ बोले, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। लोगों ने जिस तरह हुआ खुद अपने ही इस तार का सहारा लेकर टांग दिया गया। इसी प्रकार ये इस टोली में बरसों से समस्या आते रहती है सर, और बरसात के दिनों में तो ये रोड और नाली जो है ना चलना मुश्किल कर देता है। करीबन 30 फीट का जगह 25 फीट जो रोड बचा हुआ है उसमें एक्सीडेंट होने की 90% संभावना रहती है। लेडीज़ लोग स्कूटी लेके बरसात के समय गिर जाती है, ठेला वाले लोग ठेला अपना पलटी कर लेते हैं। ये सब समस्या है सर। बिल्कुल समझने की लायक है कि वास्तव में अपनी ज़िंदगी किसी तरह ये गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि जिस इलाके में वे रहते हैं वहाँ पर गंदगी देखी जा रही है, सड़क का अभाव है, पानी की समस्या है। तो कहीं ना कहीं इनकी पीड़ा को सरकार, जनप्रतिनिधि या नेता को समझना होगा, ताकि इनकी समस्याएं समाधान हो सके और एक अच्छी तरह से अपना जीवन गुजार सकें। मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। मैं फिर मिलूंगा अगले दिन अगले किसी पड़ाव पे।